नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में। और हम बात कर रहे थे राजस्थान का भूगोल, जिसमें हम लोग जो है बात करेंगे आज राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार की। यद्यपि हम लोगों ने राजस्थान की अवस्थिति के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान की अवस्थिति यानी कि राजस्थान की लोकेशन को जब भी हमें ग्लोब में पूछा जाता है तो दो तरीके से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है अक्षांशीय दृष्टि से और दूसरा पूछा जाता है देशांतरीय दृष्टि से। और हम लोगों ने चर्चा भी की थी पिछले क्लास में कि अक्षांशीय दृष्टि से हमारे राजस्थान की जो स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। तो पहले एक बार जो है अवस्थिति को लेके बात करेंगे, और जब हम अवस्थिति को लेके बात करेंगे तो हमें विस्तार के लिए जो है क्लियर हो जाएगा कि अवस्थिति को ही आधार बनाकर विस्तार पूछा जाता है। कि जैसे हमने कहा कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की जो स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है, तो वह हमसे पूछेगा कि अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का। या देशांतरीय दृष्टि से हमने बात की कि राजस्थान जो है पूर्वी गोलार्ध में है, तो वह राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की भी बात करेगा। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि अवस्थिति तय करती है कि विस्तार क्या होगा। तो सबसे पहले हम अवस्थिति पर एक बार फोकस करते हैं और वहीं से क्लियर करते हैं कि विस्तार को लेके क्या हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि यह जो हमारी पृथ्वी है और यह जो मध्य में रेखा है जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा या इक्वेटर। भूमध्य रेखा या इसे कहा जाता है इक्वेटर। यह भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कि भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण में है यह कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर। और उत्तरी गोलार्ध में तो हम यदि बात करें राजस्थान के संदर्भ में कि अक्षांशीय दृष्टि से जो राजस्थान की स्थिति है वह है उत्तरी गोलार्ध में। यह है राजस्थान, यानी कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। तो पहला प्रश्न हमारा से यहीं से है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो पहले हम पूरी बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार को लेके, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, और उसके बाद हम बात करेंगे देशांतरीय दृष्टि से कि देशांतरीय स्थिति और विस्तार की। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है उत्तरी गोलार्ध, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब वो हमसे पूछेगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। यदि हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान है वह 23 डिग्री 3 मिनट
उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए, पहले तो यह करना है कि यहां उत्तरी अक्षांश क्यों आया। तो उत्तरी अक्षांश इसलिए आया क्योंकि हमने पढ़ा है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जब राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो इसलिए अक्षांशीय दृष्टि से कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश आएगा। अब राजस्थान शुरू कहां से होता है, तो जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है और वहां से शुरू होता है और सबसे उत्तर में है। जो राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है वह 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यदि हम इसकी बात मैप में करें तो यह हमारा राजस्थान का मैप है। और इस मैप में यह जो पॉइंट है यह राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है और यह जो दक्षिणतम बिंदु है यह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहां से राजस्थान शुरू हो रहा है और यह उत्तर में सबसे उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, यह बिंदु है। और यह जो है कौन से अक्षांश पर है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए, यहां से 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा प्रश्न कई बार यहां से हमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति क्या है, कि राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन से अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, उसकी अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तीसरा पूछा जा सकता है कि राजस्थान के उत्तरीतम जो बिंदु है उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, या राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है। तो राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, या यह कह सकते हैं कि राजस्थान के उत्तरीतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब इसमें जो चीज मुख्य रूप से हमें ध्यान रखनी है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो दोनों के साथ जो है इकाई के रूप में क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश आएगा। अब ये उत्तरी अक्षांश क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वह अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस कारण जो है अक्षांशीय विस्तार में संख्यात्मक मान के साथ साथ इकाई के रूप में उत्तरी अक्षांश का जो है प्रयोग किया जाता है।
और कई बार वह हमें ऑप्शन देगा, लेकिन ऑप्शन में वह क्या करेगा कि उत्तरी अक्षांश की जगह वह क्या लिख देगा, दक्षिणी अक्षांश। और पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के विस्तार के संबंध में सही है या नहीं है। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना कि आंकड़ों के साथ साथ हमें इकाई में क्या लिखा हुआ है यह भी क्लियर होना चाहिए। और राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्लियर। अब यहां से एक और प्रश्न बनेगा कि जो राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो राजस्थान का दक्षिणतम जो बिंदु है यहां है बोरकुंड बांसवाड़ा। तो आपसे दूसरा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बोरकुंड बांसवाड़ा। यही चीज जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब भी पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो उसी तरह से राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बोरकुंड। किस डिस्ट्रिक्ट में है, बांसवाड़ा जिले में। और उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से यह जो राजस्थान बिंदु है यह राजस्थान का होगा उत्तरीतम बिंदु। यह राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है और इसकी जो स्थान का नाम है वह है कोणा गंगानगर। स्थान का नाम है कोणा और किस जिले में है, गंगानगर में। यानी कि राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, कोणा गंगानगर। और उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो गया। तो एक तो हमें पूछा जा सकता है अक्षांशीय विस्तार, एक हमें पूछा जाता है राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, और एक पूछा जा सकता है कि उत्तरीतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति क्या है। इसका मतलब उत्तरीतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है और दक्षिणतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति यानी कि दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है। क्लियर। अब हमने पूछा है, हमने कहा है कि राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो वह हमसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। यदि हम 23-3 से शुरू करें, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 30-12, इसका मतलब कि जो हम बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या यदि हम घटा देते हैं तो हमारा जो बीच का जो है अंतर आएगा वह बताएगा कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो देखिए यदि हम बात करें 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को घटाते हैं तो यह आएगा 9 मिनट और यह आएगा 7 डिग्री। इसका मतलब राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो राजस्थान जो है वह 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो 23-3 से 30-12 हो गया और राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है, तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। क्लियर हो गया। अब यहीं से एक और प्रश्न बनता है कि जो हमारा राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है और यह हमारा दक्षिणतम बिंदु, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी। तो देखिए एक
कल हमने चर्चा की थी कि 1 डिग्री जो हमारा अक्षांश है उसमें लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होती है, यानी 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो यहीं से हमारा राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है? 7 डिग्री 9 मिनट, और 7 डिग्री 9 मिनट को जब हम 111 से गुणा करते हैं तो जो औसत राउंड फिगर जो मान आता है वह आता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वह है 826 किलोमीटर। तो आपसे अक्षांश से विस्तार से हमें अक्षांश से विस्तार पूछ सकता है, राजस्थान का उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु पूछ सकता है, उनकी अक्षांश से स्थिति पूछ सकता है, राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है यह पूछा जा सकता है, और साथ ही यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। या आपसे यह भी पूछ सकता है कि बोरकुंड, कोणा से बोरकुंड की जो है दूरी कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। तो लंबाई भी पूछी जा सकती है कि राजस्थान की लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण, 826 किलोमीटर। तो अक्षांशों को लेके, यानी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर हम अक्षांशीय विस्तार की जो है गणना कर सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है। इसके अलावा हमें अक्षांशों में जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश, कि हम राजस्थान में पढ़ के जाते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, विस्तार हम लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन कई बार इनको नहीं पूछकर हमारे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश पूछते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश कौन से हैं? एक तो पूछा जाता है कर्क रेखा को, कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यह राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, या यह राजस्थान के किस जिलों की सीमा बनाती है, या किस जिले की दक्षिणतम सीमा बनाती है, किस जिले के मध्य से गुजरती है, राजस्थान में उसकी जो है लंबाई कितनी है, उस पर जो है कौन सा गांव स्थित है। तो इसकी चर्चा भी हम पिछली क्लास में कर्क रेखा को लेके कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा ऐसे कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश हैं जो राजस्थान से पूछे जाते हैं। तो एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। क्या पूछ रहे हैं कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, या कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। और दूसरा पूछा जाता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, या जो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वह कौन कौन से जिलों से गुजरता है। अब इनको प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से प्रश्न या तो पूछा जाएगा सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला, या पूछा जा सकता है मध्यवर्ती अक्षांश को लेके। तो पहले हम बात करते हैं मध्यवर्ती अक्षांश की, कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। तो देखिए, हम यहां राउंड फिगर में बात करेंगे कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वह है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो 23-3 से यदि हम 30-12 का मध्यवर्ती निकालेंगे तो जो राउंड फिगर में आता है कि जैसे 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29, 30, तो मध्यवर्ती कौन सा होगा हमारा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये कौन कौन से जिलों से गुजरता है हम इसकी बात करते हैं।
यहां कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो जो मध्यवर्ती अक्षांश है यहां एक तो गुजरता है जैसलमेर से। कहां से गुजरता है? जैसलमेर से। दूसरा है वह है जोधपुर। दूसरा कौन सा है? जोधपुर से। तीसरा है नागौर। चौथा है जयपुर। पांचवा है दौसा और छठा है भरतपुर। यानी कि हमारा एक सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का एक तो मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। हम पॉइंटों की बात नहीं करेंगे, हम राउंड फिगर में बात करेंगे कि यदि हम 23 से चले तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, इनमें से कौन सा अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती है? तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। दूसरा बनता है कि यह राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? तो यह राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, यह राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है। और तीसरा है कि कौन से जिले जो है मध्यवर्ती अक्षांश यानी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, यह 6 जिले राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश पर स्थित है। अब इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? वह 3-3 जिलों का एक युग्म बना सकता है और 3-3 जिलों का युग्म बना के पूछा जा सकता है कि मध्यवर्ती अक्षांश पर स्थित राजस्थान के जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर वाला जो युग्म होगा वह मध्यवर्ती अक्षांश पर स्थित जिलों का सही युग्म है। और इसके अलावा यदि कोई भी डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल है, जिला उसमें शामिल है, तो वह मध्यवर्ती अक्षांश पर स्थित जिलों का सही युग्म नहीं होगा। दूसरा, कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि मध्यवर्ती अक्षांश पर निम्न में से कौन सा जिला स्थित है या नहीं है। तो कौन से जिले स्थित हैं? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर मध्यवर्ती अक्षांश पर स्थित हैं। शेष सभी जिले मध्यवर्ती अक्षांश पर स्थित नहीं हैं। क्लियर हो गया? एक तो यह पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत या अक्षांशीय स्थिति के अनुसार। दूसरा पूछा जाता है कि यह राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है। लेकिन अगला प्रश्न बनता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो देखिए, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो हम उस अक्षांश की बात करते हैं जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से यह अक्षांश यहां है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां कौन कौन से जिलों से गुजरता है? 1
बाड़मेर, 2 जालोर, 3 पाली, 4 राजसमंद, 5 चित्तौड़गढ़, 6 भीलवाड़ा, 7 बूंदी, 8 कोटा, 9 12 और 1 रह गया सिरोही, 10। यानी कि यह राजस्थान के 10 जिलों से गुजरता है, जबकि मध्यवर्ती है वह कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से गुजरता है। तो हमारा प्रश्न है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट यह सोचते हैं कि जो मध्यवर्ती होगा वह सर्वाधिक जिलों से गुजरेगा, तो मध्यवर्ती सर्वाधिक जिलों से नहीं गुजरता है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से गुजरता है। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां। और यह प्रश्न केवल इस रूप में भी पूछा जा सकता है और इसको दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वह है हमारा यहां से एक नेशनल हाईवे गुजरता है, उसका नाम है, पहले उसका नाम था नेशनल हाईवे नंबर 7676, जिसे वर्तमान में NH 27 के नाम से हम लोग जानते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27, जो कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर गुजरता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर स्थित है, तो वह कौन सा होगा? हमारा NH 27, या पुराना नाम पूछे तो NH 76। इसकी चर्चा हम राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत करेंगे। क्लियर हो गया? तो अक्षांशीय विस्तार को लेके जिनकी हमने चर्चा की है, हम एक बार वापस उसको रिवाइज कर लें। एक तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, दूसरा राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य। उसके बाद राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और उसकी अक्षांशीय स्थिति कौन सी है? राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है और उसकी अक्षांशीय स्थिति कौन सी है? और राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश, मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? यह मध्यवर्ती अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश। और राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? यहां हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एक और जो पूछा जाता है, जिसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, वह है कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के 2 जिलों से गुजरता है। यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। यह राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती है और बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। और इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वह 26 किलोमीटर मानी गई है, कि कर्क रेखा राजस्थान में जो है 26 किलोमीटर लंबी एक काल्पनिक अक्षांशीय रेखा है। और इसका एक और प्रश्न जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरने वाला एक मुख्य अक्षांश की श्रेणी में आता है। तो यह था हमारा पूरा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार का मतलब है कि जिस तरह से हमें अक्षांशीय विस्तार पूछा है, उसी तरीके से वह हमें
देशांतरीय विस्तार भी पूछेगा कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, और देशांतरीय विस्तार से हम राजस्थान की पूरब से पश्चिम की जो है चौड़ाई निकालते हैं, यानी कि राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, और देशांतरीय विस्तार से हम राजस्थान का पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की क्या करते हैं, बात करते हैं कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की। तो हमने जो पहले अक्षांशीय दृष्टि से बात की थी कि राजस्थान जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है, तो उसी तरीके से अब हम बात करेंगे देशांतरीय दृष्टि से। देशांतरीय दृष्टि से, और देशांतरीय दृष्टि में हम बात करें तो जो मध्यवर्ती देशांतर है इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर हम लोग कहते हैं। यहां पूरी पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो अब देशांतरीय दृष्टि से हम लोग बात करें तो हमारा जो राजस्थान है वह ग्रीनविच रेखा के पूरब में स्थित है। इसका मतलब देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या होगी, पूर्वी गोलार्ध। तो यहां हमारा राजस्थान मिल रहा है। राजस्थान यानी कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या होगी, पूर्वी गोलार्ध, और अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति हमने क्या पढ़ रखी है, उत्तरी गोलार्ध। तो जिस तरह से अक्षांशीय दृष्टि को आधार मानते हुए, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति को आधार मानते हुए हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की जो है बात की है, उसी तरीके से देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध मानते हुए राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की हम लोग बात करेंगे, और वहां से जो भी प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। यह हमारा राजस्थान, यह जो बिंदु होगा यहां 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है प्रारंभ होता है और अठहत्तर डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसका मतलब राजस्थान का जो है देशांतरीय विस्तार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। एक पॉइंट क्लियर।
अब यह जो बिंदु होगा यह राजस्थान का पश्चिमी बिंदु होगा और यह है राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। कटरा सम तहसील या डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यह जैसलमेर में। कि पश्चिमी बिंदु कटरा किस जिले में होगा? जैसलमेर में। और यह राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना धौलपुर में। तो अब हमारा पहले तो यहां से क्या प्रश्न बनता है या कैसे इसको पूछा जाएगा? तो आपसे सीधा प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। या फिर वो आपसे पूछेगा कि राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कटरा। किस जिले में है? जैसलमेर में। और उसकी देशांतरीय स्थिति क्या है? देशांतरीय स्थिति का मतलब है कि वह कौन से देशांतर पर स्थित है? तो कटरा राजस्थान में 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सिलाना किस जिले में है? धौलपुर में है। और उसकी देशांतरीय स्थिति क्या होगी? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहां जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है इकाई, कि दोनों के साथ पश्चिमी बिंदु या पूर्वी बिंदु दोनों के साथ पूर्वी देशांतर ही आएगा। और पूर्वी देशांतर क्यों आएगा? क्योंकि हमने देशांतरीय दृष्टि से पढ़ा है कि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी पूर्वी गोलार्ध से ही शुरू होता है और पूर्वी गोलार्ध में ही क्या होता है? समाप्त होता है। इसीलिए इकाई के रूप में क्या आएगा? पूर्वी देशांतर आएगा। क्लियर हो गया? अब यहां से एक और प्रश्न बनेगा कि हमने कहा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो वह पूछ सकता है कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है? इसका मतलब 69 30 से शुरू होंगे, 70 71 72 73 74 75 76 77 78 और 78 17 आएगा। तो वह पूछेगा कि कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम क्या कर लेंगे? घटाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। तो देखिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम लोग माइनस करें। बड़ी संख्या है 78 डिग्री 17 मिनट, छोटी संख्या है 69 डिग्री 30 मिनट। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली चीज है वह है कि 17 में से 30, 17 मिनट में से 30 मिनट को हम लोग जो है माइनस नहीं करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या लेंगे? 1 डिग्री को उधार लेंगे। और 1 डिग्री को जब हम उधार लेंगे तो वहां कितने मिनट होंगे? 60 मिनट। यानी कि 1 डिग्री बराबर कितने होते हैं? 60 मिनट। तो जब 78 में से 1 डिग्री आए तो ये 60 मिनट, 60 और 17 हो गए 77 मिनट। 77 में से 30 गए 47 मिनट और यहां से रह जाएंगे 8 डिग्री, क्योंकि 78 में से 1 डिग्री चला गया तो 77 डिग्री। 77 में से 69 घटाए तो 8 डिग्री 47 मिनट। यानी कि राजस्थान का जो है, राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। और बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है
कि राजस्थान कितने देशांतरों के मध्य स्थित है, तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। अब आगे चलते हैं कि हमने अक्षांशीय दृष्टि से यानी अक्षांशीय विस्तार से हमने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई को निकाला था, तो हम देशांतरीय विस्तार से राजस्थान की पूरब से पश्चिम हम चौड़ाई निकालते हैं, तो वह आती है 869 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की जो चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान की लंबाई हमने पहले निकाली है वह 826 किलोमीटर है। तो कई बार हमें लंबाई और चौड़ाई भी पूछी जा सकती है कि राजस्थान की लंबाई 826, राजस्थान की पूरब से पश्चिम चौड़ाई तो 869 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा ऐसे कौन से देशांतर हैं जो राजस्थान से पूछे जाते हैं। देखिए, हमने अक्षांशों की भी बात की थी कि राजस्थान के जो है मुख्य जो है अक्षांश कौन कौन से हैं। एक तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, एक 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से देशांतर में भी वो आपसे पूछेगा, और यहां हम 4 देशांतरों की बात करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर, यानी कि राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर कौन कौन से हैं। तो देखिए, राजस्थान के एक ही जिले से 2 देशांतर गुजरते हैं जो केवल राजस्थान के एक ही जिले से गुजरते हैं, और वह कौन से देशांतर है हम उनकी बात करते हैं। यहां 2 देशांतर हैं जो राजस्थान के एक ही जिले से गुजरते हैं। यहां है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरता है, जैसलमेर से। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है, तो जैसलमेर से गुजरता है। और दूसरा है वह है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह जो है धौलपुर से गुजरता है। तो आपसे 2 प्रश्न बन सकते हैं कि राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर। तो राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर हैं, वह है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। वो आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, जहां से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, और धौलपुर
जहां से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। और इसमें से एक प्रश्न आरएस में भी पूछा गया था, और प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देशांतर केवल जैसलमेर से गुजरता है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो केवल जैसलमेर से गुजरता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा और क्या प्रश्न बनते हैं? तो यह तो था एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर। दूसरा बनता है कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले देशांतर कौन से हैं? क्योंकि हम मध्यवर्ती देशांतर की बात करें तो मध्यवर्ती देशांतर जो है वह 74 और 75 के मध्य आएगा, कि हम यहां से 69 यानी 69.30 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यदि हम निकालेंगे तो जो मध्यवर्ती अक्षांश आएगा वह 74 डिग्री और कुछ आएगा। तो इसीलिए हमें राउंड फिगर में जब प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न यह बनता है कि निम्न में से कौन से देशांतर सर्वाधिक जिलों से गुजरते हैं? तो देखिए, राजस्थान में 2 देशांतर है, वह सर्वाधिक जिले 8 जिलों से गुजरते हैं। एक तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और एक 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, और दोनों को लेके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न कैसे बनते हैं हम इसकी चर्चा करते हैं। यह राजस्थान का मैप, सबसे पहले हम 74 की बात करें। यहां है 74, और दूसरी बात करें 75 की, यहां 75। अब देखिए, सबसे पहले चौहत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर, यह 74 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यह राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? 8 जिलों से गुजरता है। सबसे पहला है श्री गंगानगर, उसके बाद दूसरा है बीकानेर, तीसरा है नागौर, चौथा है जोधपुर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, और सबसे दक्षिण में है डूंगरपुर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि जो 74 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यह राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। दूसरा प्रश्न बनता है यहां 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर भी राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से जिले हैं? हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यह भी 8 जिलों से गुजरता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 75 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कितने जिलों से गुजरता है? 8 जिलों से। क्लियर हो गया? देखिए, 2 तरीके से प्रश्न बन गए कि अब आपसे पूछा जाए कि निम्न में से राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, सॉरी देशांतर,
मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है? तो अब उसमें 74 और 75 दोनों में हो सकते हैं और दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो अब हमें जजमेंट कैसे करना है कि इसमें उत्तर 74 होगा या 75 होगा। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर है। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर है, अब इसका उत्तर 74 होगा या 75? तो यह चीजें हमें ऑप्शन से पता चलेगी कि यदि ऑप्शन में चारों, जैसे 72 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, यदि चारों ही ऑप्शन सम संख्या में दे रखे हैं, चारों ही संख्या यदि इवन नंबर यानी सम संख्याएं हैं, तो उत्तर हमारा क्या होगा? 74। कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यदि चारों ही जो है अंक या चारों जो देशांतर है वह विषम संख्या में दे रखे हैं, तो हमारा उत्तर होगा 75। कैसे? तिहत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर और 71 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आपसे पूछा जाए कि निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला है, तो विषम संख्या होगी तो उत्तर हमारा होगा 75 और सम संख्या होगी तो हमारा उत्तर होगा 74। इसीलिए एग्जाम में स्टूडेंट को दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए कि 74 भी राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है और 75 भी राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर। अब यह है कि कितने जिलों से गुजरता है, तो दोनों ही 8 जिलों से गुजरते हैं। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 74 और 75 दोनों पर स्थित है, तो इस पर राजस्थान का एक ही जिला स्थित है, वह है नागौर। नागौर से जो 74 और 75 दोनों गुजरते हैं, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो कि 74 और 75 जो कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले देशांतर है उस पर स्थित है, तो नागौर जिला है। यह 74 पर भी स्थित है और 75 पर भी स्थित है। या पूछा जा सकता है कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का उभयनिष्ठ डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कौन सा है? यानी उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों ही देशांतरों पर स्थित है, वह कौन सा होगा? नागौर। क्लियर हो गया? तो यह था हमारा देशांतर को लेके। फिर इसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक देशांतर किस जिले से गुजरते हैं। हम इतना बड़ा पढ़ते हैं, राजस्थान को पूरा पढ़ते हैं देशांतर विस्तार, लेकिन कई बार वो हमसे पूछ लेता है कि राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं। तो देखिए, राजस्थान के एक ही जिले से सबसे ज्यादा देशांतर गुजरते हैं, वह है जैसलमेर जिला, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और वहां से जो है 3 देशांतर गुजरते हैं। कितने देशांतर गुजरते हैं? 3 देशांतर गुजरते हैं। कौन कौन से गुजरते हैं, तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं कि जैसलमेर से 3 कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं। जैसलमेर से 3 देशांतर गुजरते हैं। एक की पहले हमने चर्चा की थी, 70 गुजरता है, 71 भी गुजरता है और 72 भी गुजरता है। यानी कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर और 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये 3 देशांतर राजस्थान के एक जिला है जैसलमेर से गुजरते हैं। इसीलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसलमेर
जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देशांतरी विस्तार में सबसे ज्यादा प्रश्न यदि डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं तो वहां एक तो जैसलमेर से और दूसरा कौन सा है, नागौर से पूछे जाते हैं। कि जैसलमेर से क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां से दो विशेषताएं हैं कि एक तो यहां से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, जो केवल और केवल किस जिले से गुजरता है, जैसलमेर से। दूसरा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, कौन सा है, जैसलमेर। तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या कहां रहती है, जैसलमेर में। और देशांतरीय दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे ज्यादा देशांतर किस जिले से गुजरते हैं, जैसलमेर से, 70, 71, 72। अब इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा देशांतर जैसलमेर से नहीं गुजरता है, उसको लेके भी प्रश्न बन सकते हैं। वो आपसे ऑप्शन दे दे, क्या दे देगा, 69 पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर और 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। वह आपसे पूछ भी सकता है कि निम्न में से कौन सा देशांतर जैसलमेर से नहीं गुजरता है। तो देखिए 69 पूर्वी देशांतर जैसलमेर से नहीं गुजरता है, क्योंकि जैसलमेर का जो पश्चिमी बिंदु है यहां शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। 69 जो है 69 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह पाकिस्तान से गुजरता है, राजस्थान से नहीं गुजरता है। तो हमारा यहां से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किसका देशांतर का संबंध जैसलमेर से या राजस्थान से नहीं है, तो किसका है, 69, यह पाकिस्तान से गुजरता है, राजस्थान से नहीं गुजरता है। और यह बड़े कंपटीशन, जब हम बड़े कंपटीशन की बात करते हैं तो प्रश्न यही होते हैं, पूछने का तरीका चेंज होता है। अब बड़े कंपटीशन में इसी प्रश्न को कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। जब यह बड़े कंपटीशन में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी या ए बी सी डी। तो इसका मतलब है कि वह आपसे एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है। अब एक और प्रश्न हमारा जो बनता है, जब यहीं से हम लोग निकालते हैं, वह है कि हमने पहले अक्षांश में जब मध्यवर्ती अक्षांश की बात की तो वह नागौर से गुजरता है, और मध्यवर्ती देशांतर भी क्या गुजरता है, नागौर से गुजरता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो देखिए राजस्थान के मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यदि हम मध्यवर्ती देशांतर निकालें तो लगभग इस तरीके से गुजरता है। यह मध्यवर्ती देशांतर और यह मध्यवर्ती अक्षांश, मध्यवर्ती अक्षांश और यह मध्यवर्ती देशांतर। तो प्रश्न हमारा यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वह बनता है कि राजस्थान के किस जिले से मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर दोनों गुजरते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट जो आएगा वह आएगा यह डिस्ट्रिक्ट। यह जिला है, यह राजस्थान का क्या होगा,
यह राजस्थान का मध्यवर्ती जिला होगा जहां से मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर दोनों गुजरते हैं। यह डिस्ट्रिक्ट है कौन सा जिला है? नागौर। अब कई बार पूछा जाता है, यदि डीपली प्रश्न बनते हैं छोटे कंपटीशन में, जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो काफी डीपली पर्टिकुलर स्थान विशेष पूछा जाता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती स्थान कौन सा है। तो देखिए मध्यवर्ती जो स्थान है वह नागौर का ही स्थान है और वह है मकराना। दोनों चीजें क्लियर होगी। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर किस जिले में काटते हैं? तो नागौर में काटते हैं। स्थान पूछा जाए तो कौन सा होगा? मकराना। किस स्थान पर काटते हैं? तो मकराना में काटते हैं। किस जिले में काटते हैं? तो नागौर में काटते हैं। तो यहां छोटे छोटे प्रश्न हमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। हम केवल अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार ही पढ़ के जाते हैं, लेकिन अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को आधार बनाकर राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से अनेकों छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको जो है सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा जाता है और सामान्यतः बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, हम उसकी बात करें कि जब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होता है तो छोटे कंपटीशन में तो यह जो है हमें अलग अलग रूप में पूछा जाता है कि अक्षांशीय विस्तार से कितने प्रश्न बनेंगे, तो हमने चर्चा पहले की। देशांतरीय विस्तार को लेकर प्रश्न क्या बनेंगे इसकी चर्चा की। लेकिन जब बड़े कंपटीशन होते हैं तो वहां पर अलग अलग टॉपिक नहीं पूछ के पूरे टॉपिक को एक साथ ही प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो एक साथ कैसे पूछा जाता है हम उसकी चर्चा करेंगे और एक ही बार में पूरे जो है टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे कि यदि एक बार में यह पूछा जाएगा तो कैसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, वह लिखेगा ए, बी, सी और डी। इसमें स्थान का नाम लिखेगा कोणा, बोरकुंड, सिलाना, कटरा। किस जिले में है? गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। और इसके बाद इनके सामने लिखी जाएगी इनकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट। और इसके बाद लिखी जाएगी इनकी इकाई। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। और अब आपसे पूछा जाएगा कि सही कथन है कि यह जो है इसमें से सही कथन कौन सा है। पहला ए, बी, सी। दूसरा ए, बी, डी। तीसरा बी, सी, डी।
और चौथा ABCD कि यह जो दे रखा है इसमें से सही कथन कौन सा है, या राजस्थान के अक्षांश या देशांतरीय विस्तार की बात करें तो सही कौन सा होगा। तो देखिए कोणा गंगानगर है और कोणा की जो अक्षांशीय स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो गया। बोरकुंड की पूछा जाए, बांसवाड़ा में है, उसकी अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट और उत्तरी अक्षांश। सिलाना धौलपुर में है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। डी की बात करें, कटरा जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है पश्चिमी देशांतर, जबकि हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है कहां पर है, पूर्वी गोलार्ध में है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, पूर्वी देशांतर। तो यह ऑप्शन जो है इसमें सुमेलित नहीं होगा, तो इसका सही कथन होगा ए, बी और सी, क्योंकि सामान्य स्टूडेंट जो है वह आंकड़ों को रटता है और वह जो है बड़े कंपटीशन में प्रश्न में माइन्यूट मिस्टेक की जाती है, और इसमें माइन्यूट मिस्टेक उसने इकाई के रूप में की है कि स्टूडेंट ने जो पढ़ रखा है क्या उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो कॉन्सेप्ट हमारा अंत तक क्लियर होना चाहिए कि उसमें इकाई उत्तरी अक्षांश है या पूर्वी देशांतर है। तो यह था हमारा पूरा एक टॉपिक, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, जिसमें हम लोगों ने अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, उसके बाद अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान कितने अक्षांशों में है, और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की बात की। अब कई बार इन आंकड़ों को पूछा जाता है, कई बार इन आंकड़ों का प्रयोग करके भी प्रश्न बनाया जा सकता है, जैसा कि पिछले एक एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थान के संबंध में सही कथन है, पूछा गया था। देखिए, निम्न में से राजस्थान के संबंध में सही कथन है, राजस्थान की लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा है, राजस्थान की लंबाई अधिक चौड़ाई कम है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई समान है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने अभी चर्चा की थी कि राजस्थान की जो है, राजस्थान की बात करें लंबाई की, तो राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, और राजस्थान की जो चौड़ाई है इसकी भी हम लोगों ने बात की। राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। इसका मतलब लंबाई कम, चौड़ाई क्या होगी, अधिक होगी, यानी कि लंबा कम है और चौड़ा राजस्थान क्या है, ज्यादा है। यानी कि पूरब से पश्चिम राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, जबकि इसकी लंबाई क्या है, कम है। तो हमें आंकड़े नहीं पूछकर, छोटे कंपटीशन में तो हमें आंकड़े पूछे जाते हैं, और बड़े कंपटीशन में आंकड़ों का यूज करके कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है। तो राजस्थान की लंबाई कम है जबकि चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है। तो देखिए, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में यदि हम अंतर निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा, 43 किलोमीटर अंतर आएगा। इसका मतलब है कि राजस्थान की जो है चौड़ाई है वह 43 किलोमीटर लंबाई से ज्यादा है। और यह भी प्रश्न हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दो चीजें हम लोगों ने क्लियर कर दी है कि एक तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो क्या क्लियर होना चाहिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के अक्षांश, राजस्थान जो है अक्षांश और देशांतरों के मध्य स्थित है। तो हमने कहा राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य और 8 डिग्री
47 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। यह हम लोग पहले से ही जानते हैं कि राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। तो जब हमें प्रश्न में क्या गलती की है कि हम जो है पढ़ के जाते हैं कि 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर, लेकिन वहां प्रश्न में पहले देशांतर पूछता है और उसके बाद क्या पूछता है, अक्षांश। तो इस चीज का भी विशेष रूप से आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो प्रश्न में पहले पूछी गई है वह उत्तर में भी हमारी पहले आनी चाहिए। यदि पहले पूछा गया है अक्षांश, प्रश्न में यदि पहले अक्षांश पूछा गया है तो पहले अक्षांश आएगा, और यदि प्रश्न में पहले देशांतर पूछा गया है तो पहले संख्या किसकी आएगी, देशांतर की आएगी। यह छोटी छोटी गलतियां हमारे एग्जाम में होती है और कई बार हम उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पा जाते हैं जो कि फाइनल कट ऑफ मार्क होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम पढ़ के पूरा जाते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उसको करने का तरीका थोड़ा सा हमारे पास जो है कम होता है। कम होने का मतलब ये नहीं कि आपको पता नहीं है, पता हमें सब कुछ होता है, लेकिन जो चीज प्रश्न में पहले पूछी जाएगी वह उत्तर में भी सब पहले आएगी, जो प्रश्न में बाद में पूछी जाएगी वह उत्तर में भी क्या आएगी, बाद में आएगी। एक तो यह क्लियर होना चाहिए, और एक जो भी चीज हम पूरा पढ़ें उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फाइनल इकाई जो है क्या वह सही लिखी हुई है या नहीं है। यह माइन्यूट मिस्टेक भी एग्जाम में कई बार प्रश्न सही को भी गलत कर देती है और गलत होते हुए प्रश्न को सही बना भी देती है। तो यह था हमारा पूरा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से ही हमारा एक और प्रश्न बनता है, वह बनता है राजस्थान की आकृति। अब हम बात करते हैं राजस्थान की आकृति की। कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो देखिए, राजस्थान की आकृति की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार से। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार से कैसे हैं कि राजस्थान की जो है वह लंबाई है 826 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई है 869 किलोमीटर। इसका मतलब है कि लंबाई कम है और चौड़ाई ज्यादा है। जब लंबाई कम और चौड़ाई ज्यादा होगी तो सामान्यतः आकृति जो है इस रूप में बनेगी। इस रूप में आकृति बनेगी, और इसमें देखिए न तो चारों भुजाएं बराबर होगी, और चारों भुजाएं बराबर नहीं है इसलिए हम इसको समचतुर्भुज या वर्ग नहीं कह सकते। अब इसकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर नहीं होगी तो इसका मतलब इसको हम आयत भी नहीं कह सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट भी जो चीज है वह कि इसके जो कोण हैं वह कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन यह आकृति एक चतुर्भुज के समान होगी। इसीलिए हम राजस्थान की जब आकृति पढ़ते हैं तो लिखते हैं विषम चतुष्कोणीय। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम चतुष्कोणीय आकृति है। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न यहां से कि इस विषम चतुष्कोणीय आकृति का जो संबंध है वह एक पतंग से होता है। पतंग से कैसे? क्योंकि पतंग की जो है लंबाई कम होती है और चौड़ाई क्या होती है,
ज्यादा होती है। इसीलिए हम जब राजस्थान की आकृति के संबंध में बात करते हैं तो राजस्थान जो है वह एक पतंग के समान दिखाई देता है। और यहां कर्व दिया गया या इसीलिए कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। पतंग का आकार है। यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार, या राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम चतुष्कोणीय आकृति है। आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजस्थान की आकृति, क्योंकि राजस्थान की आकृति का सीधा संबंध है उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से। तो कई बार वो हमसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछेगा, कई बार उसका प्रयोग करते हुए वह हमें राजस्थान की आकृति पूछेगा कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार। क्लियर हो गया? राजस्थान की आकृति। अब हमारा एक छोटा सा प्रश्न आता है कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की जो आकृति है जिसे हम विषम चतुष्कोणीय है, यह आकृति विषम चतुष्कोणीय आकृति किसने कहा, यानी कि राजस्थान की आकृति का जो है नाम विषम चतुष्कोणीय नाम किसने दिया, या राजस्थान की आकृति का नामकरण सबसे पहले किसने किया। तो इसके लिए एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था टी.एच. हेडन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान को जो है, राजस्थान की आकृति को विषम चतुष्कोणीय किसने कहा था, तो वह एक अंग्रेज अधिकारी था टी. हेडन। टी.एच. हेडन ने राजस्थान को क्या कहा कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम चतुष्कोणीय आकृति है। और यहां से हमारे एग्जाम में भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि राजस्थान को विषम चतुष्कोणीय किसने कहा था, तो टी.एच. हेडन ने सर्वप्रथम राजस्थान को विषम चतुष्कोणीय कहा था। तो यह पूरा हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया जिसे हम राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार कहते हैं। अवस्थिति के अंतर्गत राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति और देशांतरीय दृष्टि से स्थिति, और विस्तार में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, और तीसरा है राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय। सर्वप्रथम किसने कहा, टी.एच. हेडन ने। और राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार, एक पतंग के समान है। तो यह था हमारा पूरा एक टॉपिक, राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। थैंक यू।